हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन एक अच्छा सा टॉपिक करने वाले हैं जावा का, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी कोई कंपनी में जाओगे तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई बैकएंड प्रोजेक्ट में काम करोगे ना तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक्चुअली जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है तो उसकी हायरार्की कैसी होती है। ठीक है, हायरार्की पढ़ते हैं तो हायरार्की में सबसे पहले जो टॉप पर रहता है वो रहता है थ्रोएबल क्लास। ठीक है, थ्रोएबल क्लास होती है ना, थ्रोएबल क्लास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। ठीक है, और थ्रोएबल क्लास को दो क्लास एक्सटेंड करती है, पहली होती है एक्सेप्शन और सेकंड होती है एरर। ठीक है, और जो एरर होते हैं ना वो भी दो टाइप के होते हैं, लाइक एक होते हैं चेक्ड एक्सेप्शन और सॉरी जो एक्सेप्शन होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, एक होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। और एरर क्या होता है, एरर एक सिंगल होते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत प्रकार के एरर होते हैं, जैसे कि पहला है कि आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, ये स्टैक ओवरफ्लो एरर और वर्चुअल मेमोरी एरर। ठीक है, अब वन बाय वन पढ़ते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है और एरर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपन कि एक्सेप्शन क्या होता है। देखो अपन पढ़ने वाले एक्सेप्शन हैंडलिंग, उससे पहले अपन पढ़ते हैं कि एक्सेप्शन बेसिकली होता क्या है, तो तब अपन उसको हैंडल करेंगे ना। तो एक्सेप्शन क्या होता है, ध्यान रखना, बेसिकली सिंपल टर्म में बता देता हूँ। वो कोई भी ऐसा कोड, ठीक है, कोई ऐसा कोड जो अपन नहीं चाहते कि वैसा कोई करो, उसकी वजह से क्या होता है कि अपने जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या है ना, तो उसका फ्लो रुक जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कुछ ऐसा कर दिया प्रोग्राम में, इसकी वजह से क्या कि पूरे प्रोग्राम का फ्लो वहीं से टर्मिनेट हो गया, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई आप किसी बड़े एप्लीकेशन में काम कर रहा है, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी आपने, कोई गलती कर दी, उसकी वजह से आपका पूरा एप्लीकेशन फेल हो गया। तो ये एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड, इसमें लिखा है डेफिनेशन, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट व्हिच ओकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, जब अपन एग्जीक्यूट करते हैं तब ये ओकर होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, ध्यान रखना, इनका रीजन बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लो आपने कोई इनवैलिड इनपुट दे दिया। ठीक है, दूसरा और कारण है कि मान लो कि आपने कोई फाइल को जो एक्सेस कर रहे हैं वो फाइल प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, और कारण है कि मतलब ये मैथमेटिकल में आपने डिवाइड बाय जीरो कर दिया। मान लो कि कोई ऐसा है कि जो नल वैल्यू है उसको आप एक्सेस कर रहे हो तो नल पॉइंटर एक्सेस। ऐसे बहुत सारे रीजन है कि जो रीजन वो है कि जो एक प्रोग्रामर की थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से पूरा एप्लीकेशन फेल हो जाता है। तो हर कोई बंदा चाहता है कि अपना एप्लीकेशन फेल ना हो, इसलिए अपन को क्या करना है, इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो एक्सेप्शन होते हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, एक प्रोग्रामर हैंडल कर सकता है, डेवलपर हैंडल कर सकता है, बट ये तो क्या अपने एक्सेप्शन इसमें लिखा भी है, व्हेन एक्सेप्शन होकर इट टिपिकली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास। मैंने बोला था यहाँ क्या होता है, ये एक्सेप्शन क्लास रहती है। ठीक है, तो ये क्लास को जब भी कोई एक्सेप्शन थ्रो होता है तो इस क्लास को रिटर्न करता है। ठीक है, ये रिटर्न बेसिकली ये क्लास में कंटेंट क्या करता है, इसमें कंटेंट करता है कि किस वजह से फेल हुआ उसका मैसेज, उसकी पूरी डिटेल इसमें कंटेंट करती है। ठीक है, और कहां पर ये फेल हुआ उसमें सब मेंशन रहता है। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्शन के बारे में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना एरर। तो एरर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एरर क्या होता है बेसिकली, ध्यान रखना, जो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन को मैंने बोला कि एक्सेप्शन ऐसे कि जो प्रोग्राम की छोटी बहुत कोई मिस्टेक हो गई है लिखने में, उसको अपन उसकी वजह से एक्सेप्शन आते हैं। बट जो एरर होते हैं ना उसमें डेवलपर का कोई रोल नहीं रहता। ये एरर जो रिप्रेजेंट मतलब एरर जो ओकर होते हैं ना, वो होते हैं मान लो कि कोई जिस पर वर्चुअल मेमोरी है, जेबीएम है, उस पर रन हो रहा है। ठीक है, उसको उसकी वजह से फेल हो रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है। मान लो कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, उसमें बीच में सिस्टम की वजह से कोई इशू आ रहा है, मेमोरी का इशू आ रहा है, इस केस में एरर आता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई प्रोग्राम रन किया, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि जो जेबीएम है वो प्रॉपर मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया उसको, तो उसमें आएगा आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है, और सेकंड क्या है कि मान लो कि आपने कोई रिकर्जन वगैरह कोड कर रहे होंगे तो आपने उसमें मान लो कि बेस कंडीशन लिखना भूल गए, इससे क्या रिकर्जन स्टेक कोड लगती जा रही है, इससे क्या होगा, स्टेक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये कुछ टाइप के ऐसे रहते हैं जिनको आपके हाथ में नहीं है इसको हैंडल करना, जो ये ऐसे है कि ये कभी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है, एरर रिप्रेजेंट एक्सेप्शनल कंडीशन दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड बाय द कर्व अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस। अपन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये आएंगे। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट एंड रिकवर फ्रॉम देम। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको कभी भी अपन क्या कर सकते हैं, रिकवर नहीं कर सकते, और इसको हैंडल भी नहीं कर सकते। कोई एरर है, एरर को हैंडल डेवलपर के हाथ में नहीं रहता है इसको हैंडल करना। ठीक है, सेकंड बात, अब इसमें क्या वही सब लिखा है, जैसे कि इसमें आउट ऑफ मेमोरी एरर मैंने बता दिया क्यों आएगा, स्टैक ओवरफ्लो क्यों आएगा बता दिया, नो क्लास। ठीक है, वो ये क्या है कि मतलब जेबीएम जब रन करा उसको उस टाइम पर रन टाइम पे क्लास मिल ही नहीं रही है, जबकि कंपाइल टाइम पे वो क्लास अवेलेबल थी, इस केस में भी एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये दो है एरर के बारे में। अब देखते हैं अपन यहाँ पर आओ, जिसमें बताता है कि एक्सेप्शन दो टाइप के रहते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब पहले पढ़ते हैं कि जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं ना वो क्या होते हैं। देखना, जो चेक्ड एक्सेप्शन होते हैं वो दो टाइप के रहते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड, मान लो कि एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन अपन खुद भी बना सकते हैं, अभी अपन देखेंगे कैसे बनाएंगे। और दूसरा होता है बिल्ट इन एक्सेप्शन। बिल्ट इन एक्सेप्शन में क्या होता है, जो दो टाइप के रहते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पर देखा चेक्ड अनचेक्ड। ठीक है,
अब इसमें क्या रहेगा, एक रहता है चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन कौन से रहते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन वो रहते हैं जो कि अपन कंपाइल टाइम पर उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंपाइल टाइम पर कैसे, मतलब उसको कंपाइल टाइम पर अपन हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि पहला अपना क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अपन कंपाइल टाइम पर वो कंपाइलेशन एरर दे देगा अगर इसको हैंडल नहीं करेंगे तो, वो होता है चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। जैसा कि है इसमें आईओ एक्सेप्शन, मान लो कि आप कोई फाइल में काम कर रहे हो, फाइल के टाइम पर, तो जब आप फाइल वाली लाइन में लिखोगे ना, फाइल इक्वल टू न्यू फाइल, उस टाइम पर वो कंपाइलेशन एरर दे देगा, वो बोलेगा कि इसको तुम आप हैंडल करो, आईओ एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन वो होते हैं जिनको कंपाइल टाइम पर ही हैंडल अपन को करना पड़ता है, ठीक है। और सेकंड होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होगा, आपने इसमें ऐसा कुछ आपने अरिथमेटिक में कोई मिस्टेक कर दी, डिवाइड बाय 0 कर दिया, उसको कंपाइल टाइम पे उसको पता नहीं चलेगा कुछ भी कि आपने कुछ मिस्टेक की। आप जब रन करो तब आपको पता चल पाएगा इसमें एक्सेप्शन आया। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होते हैं जिनको कंपाइल टाइम पे कुछ पता नहीं रहता, इनको रन टाइम पे अपन हैंडल करते हैं, ठीक है। बस ये डिफरेंट है दोनों में। और ध्यान रखना जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें प्रोग्राम की मेनली मिस्टेक इसी में होती है, ठीक है। तो कंपाइल टाइम तो वो चेक्ड एक्सेप्शन तो कंपाइल टाइम पे चेक कर लेता है, लेकिन अनचेक्ड में क्या रहता है कि उसको नहीं पता रहता कब एक्सेप्शन आ जाए। जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, आपने कुछ एक्सप्रेशन में मिस्टेक कर दी, क्लास कार्ड एक्सेप्शन, आपने कोई टाइप कास्टिंग कर रहे होंगे तो उसमें एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कोई नल वैल्यू आप यूज कर रहे होंगे तो उसमें एरर आ गया, ठीक है। ऐसे इंडेक्स ऑफ एरर जो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब जब अपन ने पढ़ लिया कि चेक अनचेक क्या होते हैं, अब मेन बेसिकली अपन अभी क्या पढ़े, अभी सब अपन इतना पढ़े कि एक्सेप्शन की हायरार्की क्या रहती है, ठीक है। हायरार्की रहती है, एक्सेप्शन क्या रहते हैं, एरर क्या रहते हैं। अब इसमें एक चीज क्लियर हो गई, हमेशा इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है, यहां से ध्यान रखना, वो क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। तो ध्यान रखना एक्सेप्शन और एरर में सबसे जो मेन डिफरेंस है ना वो यही है कि एक्सेप्शन को अपन हैंडल कर सकते हैं बाय डूइंग सम लाइक ट्राई कैच एनीथिंग, बट एरर को अपन हैंडल नहीं कर सकते, सबसे पहली बात यही है। और एक्सेप्शन कुछ डेवलपर की मिस्टेक या कुछ इनवैलिड इनपुट की वजह से आते हैं, लेकिन एरर जो आते हैं ना वो डेवलपर का हाथ में, तो उसमें क्या जेवीएम या वर्चुअल मशीन जिस पर रन होते हैं ना उसका मेनली फोकस है, मेनली रोल रहता है फेल होने का, ठीक है। यहाँ लिखा गया है किसकी वजह से फेल होता है, उसमें लिखा गया, ठीक है। इसमें कोई हाथ में रहता कंट्रोल, ये कोई सिस्टम फेल की वजह या रिसोर्सेज उसकी वजह से आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। और एक्सेप्शन ये बस जो दो मेन पॉइंट है जो आपको हमेशा इंटरव्यू को बताना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, अब एक्सेप्शन को अपन को पूरा पता है कि एक्सेप्शन चेक्ड होते हैं, अनचेक्ड होते हैं। अब इनको हैंडल कैसे करना है, मेन चीज अपन ने समझ लिया। अब अपन को पता लगा एक्सेप्शन है, लेकिन अब हैंडल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, रूटीन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। अब जावा में अपन को कोई एक्सेप्शन हैंडल करना तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना। ये जावा में कोई एक्सेप्शन करना तो उसके लिए क्या बहुत सारे तरीके रहते हैं। ये क्या हैंडलिंग का मतलब ये हो रहा है कि कोई एक्सेप्शन होकर हो रहा है, उसको रन टाइम पे अपन को हैंडल करना, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। जैसे कि कोई जो इसमें दिया कॉन्ट्रैक्ट में वो तो खैर नॉर्मल पता ही है। तो इसका जो मैंने एडवांटेज क्या है, जैसे कि अगर मान लो कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की नीड क्यों पड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा इसमें क्या है कि अपन को एक्सेप्शन हैंडलिंग की नीड पड़ी। तो सपोज करो मान लो कि आपके पास कोई एक फ्लो है जिसमें आपके पास 10 लाइन थी जो एग्जीक्यूट होनी थी, ठीक है। यहां पर मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। आपके पास मान लो कि ऐसा है, इधर देखना, स्टेटमेंट 1, ठीक है। ऐसे यहां है स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट है। बट मान लो कि ये 5 वाला स्टेटमेंट तुम्हारा फेल हो गया, इसने कुछ तुम्हारा एक्सेप्शन दे दिया। जब एक्सेप्शन होकर होता है तो मैंने क्या होता है, जब कोई भी एक्सेप्शन होकर होता है ना वो हमेशा क्या होता है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाले स्टेटमेंट तो प्रिंट होंगे ऊपर वाले, पर ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि वो यहीं पर सिस्टम फेल हो जाएगा। तो अपन नहीं चाहते कि अपना कोई ऐसा सिनेरियो बने जिसमें अपना क्या कि अपना ये वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो। मान लो इसमें कोई मिस्टेक आई, अगर इसको मैं हैंडल कर लूं कोई किसी रीजन से, मुझे पता है अगर इसमें कुछ मिस्टेक आई, अगर मैं इसको हैंडल कर लूं तो इससे क्या होगा, मेरे बाकी कोड में कोई इशू नहीं आएगा। वो मेन पर्पस होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। इसमें लिखा भी है मैंने, देखो यहाँ पर लिखा भी है, देखो यहाँ लिखा था कोर एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। उसको फ्लो को मेंटेन रखने के लिए अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं ताकि अपना फ्लो में कोई मिस्टेक नहीं आए। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, कोई एक बड़ा एप्लीकेशन है बैकएंड में, उस पर अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि एक छोटे से मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में कोई एक रिकॉर्ड में कोई मिस्टेक है, एक रिकॉर्ड में मान लो कि नल वैल्यू आपने सेंड कर दी, उस एक रिकॉर्ड की वजह से मिलियंस ऑफ डेटा जो रिकॉर्ड जा रहा है ना पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो कितना बड़ा इशू हो जाएगा एक सिंपल से एक वैल्यू की वजह से। तो ऐसे केसेस ना, इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग की बहुत ज्यादा नीड होती है, ठीक है। तो ये समझ गया अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों नहीं देती। अब इसको करेंगे कैसे, सबसे क्वेश्चन आता है करेंगे कैसे। देखो करने के बहुत सारे तरीके होता है। पहला होता है ट्राई कैच बिलो, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, ट्राई कैच होता है, फिर मल्टीपल ट्राई कैच भी अपन कैसे लगाएंगे, फिर नेस्टेड ट्राई कैच कैसे यूज कर सकते हैं। फाइनली बिलो क्या रहता है, थ्रो है, थ्रो का क्या यूज रहता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सेप्शन प्रोपेगेशन क्या रहता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं वो पढ़ते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अपन 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है अपन ट्राई कैच पर। तो मैं अपने जाता हूं सीधा कोड में, थ्योरी अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके। तो यहां पर मैं आता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेट्स मैं एक नॉर्मल कोड फ्लो लिखता हूं, ठीक है, जिससे मान लो कि कोई एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन कैसे करो तो पता भी करना पड़ेगा। पहले एक्सेप्शन अपन थ्रो करते हैं, कैसे होंगे थ्रो, ठीक है। पहले अपन को ये पता चलना चाहिए कि एक्सेप्शन थ्रो कैसे होते हैं,
ठीक है, मान लो कि मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर इसको अभी रहने देता हूँ। मान लो कि मैं एक नंबर लेता हूँ नम, इसमें क्या करता हूँ 100 डिवाइड बाय 0 कर देता हूँ। ये क्या अरिथमेटिक मिस्टेक है, अगर आप में इसमें डिवाइड करोगे, अगर मैथ में और डिवाइड करोगे डिवाइड बाय 0 से तो क्या आएगा अपना इन्फिनिटी आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेप्शन देगा कि डिवाइड बाय 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है, एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आएगा, इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगा, वाला प्रिंट ही नहीं होगा। देखो एक्सेप्शन आ गया, तो इससे क्या होगा कि ये वाला मेरा कोड प्रिंट हुआ, अगर बहुत सारा इंपोर्टेंट कोड था वो तो प्रिंट हो ही नहीं पाया। अब इससे क्या होगा, इसने यहीं पर एक्सेप्शन कर दिया, इसने बोला डिवाइड बाय 0, तो ये नहीं, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। ठीक, इस टाइप से एक्सेप्शन आता है। पहला अरिथमेटिक में अपने ऐसे मिस्टेक कर दी। और दूसरा बताता हूँ आपको, मान लो ये अरिथमेटिक वाला हो गया। एक है, मान लो कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ध्यान रखना स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मान लो कि कोई नल वैल्यू है, अभी नल है, बट आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, इसकी लेंथ ले रहे हैं, कुछ भी ले रहा है। मान लो कि मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कोई कैरेक्टर एक्सेस करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है, नेम डॉट कैरेट 0, कुछ भी करता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये एक नल है, अब देखना इसने कोई एरर नहीं दिया कंपाइलेशन में, क्योंकि उसको नहीं पता कि इसमें कुछ नल है नहीं, लेकिन इसको इसलिए इसको बोलते हैं कि अनचेक्ड एक्सेप्शन है। यहाँ पर वो कंपाइलर चेक ही नहीं कर पा रहा है इसको। ठीक है, इसको रन करूंगा तो इसमें एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि इसने आया नल पॉइंटर कैन नॉट इन्वोक कैरेट मेथड बिकॉज़ नेम क्या है, नल है। ठीक है, नेम इज नल। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस टाइप से अपन एक्सेप्शन आते हैं, सिनेरियो होता है ना, कहां मिस्टेक कर दोगे, तो इस सिनेरियो में क्या एक्सेप्शन आते हैं, तो अपन इसको हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया एक्सेप्शन ऐसा आते हैं, तो अपन सिंपल सा हैंडल करने का तरीका रहता है ट्राई कैच। इसमें क्या रहता है, एक ट्राई ब्लॉक रहता है और उसके जस्ट नीचे रहता है कैच। कैच के अंदर देंगे अपन को कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करना है। मान लो फॉर एग्जांपल अभी मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करना है, मैं लिखूंगा अरिथमेटिक, ठीक है, एक्सेप्शन। और हैंडल करने का मतलब क्या कि इसमें क्या आया, मतलब जो एक्चुअली इशू क्यों आया, मैं उसको प्रिंट कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर एक्सेप्शन, ये कुछ ही मैसेज दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया। इसके प्रिंट करने का तरीका है, मतलब क्या क्या एक्सेप्शन, मतलब कि पूरी डिटेल प्रिंट कर देगा, इसके पास क्या क्या है, क्यों आया, कौन सी किस वजह से आया, इसमें सब आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको सिर्फ मैसेज प्रिंट करना, तो आप इसमें गेट मैसेज मेथड होती है वो यूज कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही सेम लाइन जो अभी लिखी थी मैंने, 100 डिवाइड बाय 0। ठीक है, अब मैं इसको जब रन करूंगा, देखना अब ये लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, क्योंकि अपन ने इसको हैंडल कर लिया, इसको बोलते हैं हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, समझ आया। तो इससे क्या, अब इसमें कोई एरर आएगा ना, तो वो यहाँ पर हैंडल हो गया, और उसने इसमें कोई और बाकी कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैसे रन हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी, इसको उसने हैंडल कर लिया, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो इसने डिवाइड बाय 0 का एक मैसेज आया। अब मैं यहाँ पर अगर मान लो कि मुझे सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है, गेट मैसेज मेथड रहती है, उससे क्या होगा, अपन मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब फिर मैसेज आएगा डिवाइड बाय 0 डिवाइड करा, इसलिए तुम्हारा एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है पहला तरीका। ठीक है, अब इसे मान लो कि दूसरा अपन को चेक करना है, वही अभी स्ट्रिंग वाला करते हैं, जिसमें नल वैल्यू पास की थी, नल है। ठीक है, नल है, और यहाँ क्या करता हूँ मैं, सपोज लेंथ करता हूँ इस बार। ठीक है, अब देखना, अब देखना अपन ने जो कैच किया ना, इसमें देखना अपन ने जो कैच किया वो अरिथमेटिक किया, लेकिन अभी जो थ्रो करने वाला क्या करने वाला है, वो करने वाला नल पॉइंटर को अपन ने कैच किया ही नहीं, तो अभी भी वो थ्रो ही करेगा। देखना, क्योंकि जो एक्सेप्शन है उसको अपन ने हैंडल नहीं किया ना, अपन दूसरा हैंडल कर रहा है, लेकिन वो थ्रो करेगा। देखो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बट अगर मैं इसको भी कैच करूं, मान लो कि यहाँ भी कर सकता हूँ, और अपने पास क्या मल्टीपल कैच ब्लॉक रहते हैं। सेकंड सिनेरियो क्या है, मल्टीपल कैच ब्लॉक भी अपन यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल कैच के लिए करेंगे अपन, बहुत सारे कैच लिख देंगे अलग अलग सिनेरियो के बेसिस पे। मान लो कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ प्रिंट मैसेज अकेला प्रिंट करना है। ठीक, तो मैं मैसेज अकेला प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पर अब देखना, अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन में एंटर कर देगा, अब इशू नहीं आएगा। देखो कैन नॉट इन्वोक दिस वन बिकॉज़ नेम इज नल। ओके, समझ में आएगा। इस टाइप से अपन एक्सेप्शन मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मान लो कि आपको नहीं पता, कि मुझे नहीं पता इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा, मुझे नहीं पता कहां पर फेल हो सकता है। अब ऐसा अपने पास कुछ अपन चेक कर सकते हैं कि भाई अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है, नल पॉइंटर आ सकता है, बट अपन को ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि और भी आ सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जनरल रहता है एक्सेप्शन। ठीक है, वो सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। उससे क्या रहेगा, अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। एटलीस्ट ये कहीं फेल नहीं होगा अपना सिस्टम। एटलीस्ट ये तो अपना ऐसा नहीं रहता, अपन स्विच लोग लगाते हैं, स्विच में क्या रखते हैं अपन, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करते हैं। डिफॉल्ट मतलब क्या, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं तो लास्ट वाला तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ऐसे इसमें अगर ये कोई भी कैच नहीं हुआ ना, तो लास्ट वाला तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। एटलीस्ट कभी भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। ठीक है,
ठीक है। अभी तो क्या हो रहा है कि नल पॉइंटर आ रहा है, मतलब कि मैं ऐसा कोई सिनेरियो ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें नल पॉइंटर नहीं आएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ महेश। अब मुझे क्या करना है देखना, अब नेक्स्ट इशू कहाँ आता है देखना। अब इसकी लेंथ कितनी है 0 1, इसकी लेंथ है 6। अब मुझे पता है कि स्ट्रिंग में 0 बेस इंडेक्सिंग रहती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसका 6 इंडेक्स ला के दो, तो 6 इंडेक्स में प्रेजेंट ही नहीं है। जब कोई इंडेक्स प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम पे आएगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब कि वो इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं जो आप इसको फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं, तो इस टाइम पे एक्सेप्शन आता है। तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखो ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो वो क्या जाएगा बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन में जाएगा, ठीक है। इसका फ्लो रहता है इफ एल्स की तरह, ठीक है। देखो इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड ऑफ लेंथ 6, ठीक है, क्योंकि आप जो इंडेक्स सर्च कर रहे हैं वो आउट ऑफ बाउंड है, मतलब हमारी जो लेंथ है उसके ज्यादा बाहर निकल रही है, ठीक है। अब मान लो कि सेम टू सेम आता है, एक और रहता है अरे आउट ऑफ बाउंड। अरे आउट ऑफ बाउंड कैसे आता है, मान लो कि मेरे पास है, इसको हटाओ, मान लो कि मेरे पास कोई अरे है, ठीक है। ये वो सिनेरियो है जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। ये मान लो कि ये है और इसकी लेंथ है टोटल 5, और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका तुम 7 एलिमेंट में कोई वैल्यू सेट करो, 7 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग ही 5 से ज्यादा नहीं जाएगी ना, क्योंकि फिर भी आउट ऑफ बाउंड ट्राई कर रहे हो उसमें से एक्सेस करने का, तो फिर भी ये थ्रो करेगा, ठीक है। ये देखो इसने थ्रो कर दिया। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया ना, तो सीधा आपको मैसेज की जगह एक्सेप्शन प्रिंट करके देख लो, पता चल जाएगा इसने कौन सा एक्सेप्शन थ्रो किया है एक्चुअली। देखो इसने किया अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और अगर जो उस टाइम पे करोगे ना स्ट्रिंग के टाइम पे, तो ये बताएगा स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कैरेट 6 अब बताएगा स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि स्ट्रिंग में आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड। तो ये अपन ने सब सीखा है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, फाइनली बिलोड होता है नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। देखो नेस्टेड ट्राई ब्लॉक में क्या रहता है, मान लो कि आपके पास मल्टीपल केसेस है। अभी इसमें क्या है, एक ही इसके अंदर मान लो मल्टीपल केसेस के अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अपन इफ नेस्टेड इफ यूज करते हैं ना, वैसे इच सेम टू सेम जो है इसका सिंटैक्स क्या रहेगा वो आप यूज कर लेना, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। मान लो कि इसको मैं कैच करूंगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, इसको कैच कर लिया और बाहर वाले को भी मैंने कैच कर लिया। इस टाइप से मल्टीपल आप नेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि जो हो जाएगा मेरा एक्सेप्शन, ठीक है। इस टाइप से मान लो कि यहां पर इसने कुछ थ्रो किया, नम बॉय डिवाइड बाय 0 करो, ठीक है, तो ये थ्रो करेगा, यहां पर प्रिंट कर लो, ठीक है। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन को देख सकते हो, ठीक है। अब सेम टू सेम मान लो कि यहाँ पर कुछ कोड है आपके पास, नॉर्मल कोड, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इनसाइड ट्राई ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर तो कोई एरर नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं आया, इसने अंडर कर लिया, बट यहाँ पर आपने कुछ कोड ऐसा लिख दिया, यहाँ पर आपने कुछ कोड ऐसा लिख दिया, मान लो कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल दे दिया, ठीक है। और आप यहाँ पर आपने कंडीशन दी इफ नेम इक्वल टू महेश प्रिंट यस एल्स प्रिंट, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, इसको कंपाइल टाइम पता नहीं चल रहा है कि इसकी वैल्यू नल है, बट ये रन टाइम में थ्रो करेगा, तो यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, तो ऐसे आप मल्टीपल नेस्टेड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखो देखो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर आया हो, ठीक है, यहाँ पर इसने थ्रो किया, तो इसने यहाँ पर एक्सेप्शन को कैच कर लिया, ठीक है। तो ये इसने सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट हुई, इसके बाद इसी में क्या था, इनसाइड ब्लॉक, ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या, इसने यहाँ पर थ्रो कर दिया, यहाँ पर थ्रो कर दिया, तो यहाँ पर इसने कैच कर लिया, इसने कैच कर लिया, और लास्ट में ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। इस टाइप से नेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है अपना फाइनली ब्लॉक। देखो फाइनली ब्लॉक क्या रहता है, देखो मान लो कि कोई ऐसा कंडीशन है, मान लो कोई ऐसा कंडीशन है जो कैच नहीं हो पा रहा, लेकिन तब भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, भले प्रोग्राम में एक्सेप्शन हो या नहीं हो, ठीक है। वो कैसे होगा, मान लो कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, स्क्रीन नहीं है अपन को भी नेस्टेड एक्सेप्शन की, ठीक है। अभी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, मान लो कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है, बट मुझे नल पॉइंटर एक्सेप्शन है जो मैंने कैच किया है, मान लो कि मैंने कैच कर लिया अरिथमेटिक, तो अब यहाँ पर लगता हूँ फाइनली। अब इससे क्या मेरा एक्सेप्शन कैच नहीं हुआ, क्योंकि ये थ्रो करेगा। अब मैं यहाँ पर उस स्टेटमेंट लिखता हूँ, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक है, ऑलवेज एग्जीक्यूट, फाइनल ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब मैं इसको कर दिया, अब इसको रन करते हैं,
देखो फाइनली ब्लॉक में कोई भी डिफरेंट नहीं आया, एक्सेशन थ्रो करने के बाद भी इसमें कोई डिफरेंट नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने नल पॉइंटर एक्सेशन थ्रो किया, एक मिनट इसने क्या ये लाइन बाद में प्रिंट किए, एक मिनट फिर से रन करते, देखो ठीक है, इनसाइड कैच ब्लॉक है, उसके बाद एक्सेशन थ्रो कर दिया उसने, ठीक है। एक्सेशन थ्रो किया होगा यहाँ पर मतलब कहीं पर, उसके बाद फाइनली ब्लॉक होने के बाद वो एक्सेशन उसने दिखाया, ठीक है। इससे क्या होता है, फाइनल ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। मान लो कि आपने अब एक्सेप्शन हैंडल कर लिया, यहाँ पर लिख दिया एक्सेप्शन, ठीक है। अब भी देखना, अब भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, देखना इसने हैंडल कर लिया, उसके बाद ही फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। फाइनल ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, बाकी और कोई एग्जीक्यूट हो या नहीं हो। तो फाइनल ब्लॉक को बेसिकली यूज क्या होता है, तो मेन प्रॉब्लम ये आती है। तो इसका बेसिकली इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे कि फाइनली ब्लॉक का यूज क्या होता है, तो आप क्या आप बोल सकते हैं कि फाइनली ब्लॉक होता है वो रहता है कि कोई इंपोर्टेंट कोड ऐसा है कि जो अपन को मान लो कि कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, लेकिन इंपोर्टेंट कोड ऐसा है कि जिससे अपन का अपने बाद में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल ऐसा कि कोई सिनेरियो मान लो कि आप कोई फाइल में काम कर रहे हो, आपने इसमें यहाँ पर कोई फाइल ओपन करी होगी, उसमें काम किया हुआ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बीच में एक्सेप्शन थ्रो हो गया, लेकिन उस केस में क्या हुआ, आपकी फाइल हमेशा ओपन रह जाएगी। तो उस केस में क्या फाइनल ब्लॉक का काम है कि उसको क्लोज करना। और सेकंड क्या, मान लो कि आप डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो और डेटाबेस में यहाँ पर आपने डेटाबेस में काम किया, लेकिन सडनली आपका सर्वर फेल हो गया या कुछ जो एक्सेप्शन आ गया, तो वो तो आप क्लोज करना भूल गया ना। तो उसका फाइनल ब्लॉक का काम रहेगा उस कनेक्शन को क्लोज करना, ताकि उसमें कोई इशू नहीं आए, अपने एक्चुअल डेटाबेस और फाइल में कोई प्रॉब्लम ना आए। इससे क्या होगा, अपने बाद में फाइल को एक्सेस करेंगे तो पहले जो अपन एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे फाइल ऑलरेडी ओपन या कनेक्शन ऑलरेडी ओपन, इस टाइप से आता है, ठीक है। तो फाइनल ब्लॉक का बेसिकली ये होता है कि जो रिसोर्सेज रहते हैं जो ओपन रहेगा या इंपोर्टेंट जो रिसोर्सेज रहते हैं जैसे फाइल हुआ, डेटाबेस कनेक्शन, उनको क्लोज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अपना थ्रो और थ्रोस कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, देखिए। अब ये तो अपन समझ गए, एक्सेप्शन समझ गए। अब अपन ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, इसको हटाओ पूरा कोड को, ठीक है। फाइनली ब्लॉक को हटाओ, नीड नहीं है अपन अभी, अपन समझ गया। अब अपन क्या करना है, ध्यान रखना, यहाँ पर अब मान लो कि मेरे पास कोई एक मेथड है, ठीक है, मेथड बना दो। अभी आपने मेथड बारे में नहीं पढ़ाना, अभी इतना मत देखो, अभी सीधे इंग्लिश में आना, क्रिएट मेथड पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक मेथड क्रिएट कर देगा। जो अपन कुछ पढ़ेंगे तब उसका पढ़ेंगे। ये अपने पास मान लो कि कोई मेथड है, ठीक है। अब ये मेथड है, मान लो कि अब ये वो वाला तरीका है, मान लो कि अपन को पता है कि कोई ये सिनेरियो यहाँ पर मुझे एक्सेप्शन थ्रो करना है, खुद ही करना है, तो उस केस में क्या अपन थ्रो कीवर्ड यूज कर सकते हैं। थ्रो कीवर्ड का बेसिकली ये होता है कि अपन को एक्सेप्शन थ्रो करना है और कुछ कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि मुझे डायरेक्टली इस मेथड में आना है, इस मेथड का काम है एक्सेप्शन थ्रो करना, ये मेथड सीधा क्या करेगी, एक्सेप्शन थ्रो करेगी। तो मैंने कर दिया रन टाइम, कोई भी एक्सेप्शन नाम दे दिया, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन करते हैं, ठीक है। इसमें कोई मैसेज देंगे, इससे क्या अपन कस्टम मैसेज दे सकते हैं। मान लो कि अपन को खुद पता है कि अगर ये यहाँ तक आएगा तो इसमें कुछ एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो अपन अगर एक्सेप्शन थ्रो होगा तो उसमें अपना मैसेज दे सकते हैं कि भाई किस वजह से थ्रो हो रहा है। अगर अपन को ऑलरेडी पता है कुछ सिनेरियो, मान लो कि मैं बोलते बताऊं इनवैलिड इनपुट, ऐसा कुछ अपना कस्टम मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको अपन कैच कर रहा था, यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, एक्सेप्शन मैसेज। देखना जो मैसेज तुमने दिया ना वो कस्टम मैसेज आप किसी को शेयर कर सकते, कस्टम मैसेज, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। इससे आप समझ गए थ्रो कीवर्ड का यूज क्या होता है। बेसिकली थ्रो कीवर्ड होता है एक्सेप्शन को अपने कस्टम मैसेज देकर उसको थ्रो करना, ठीक है। तो इनवैलिड इनपुट इसका मैसेज रहेगा जो अपन ने दिया था, अपन ने खुद का मैसेज थ्रो किया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो रहता है कि इसको थ्रो कैसे करना। मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू दे दी, आपको 24 कुछ भी दे दी, यहाँ पर इनपुट वैल्यू दे दी, एज मान के चलता हूँ। अब मेरा सिनेरियो क्या है कि अगर किसी की एज, मान लो कि वोटिंग वाला अपना वोटर कोई ऐप होगा, उसमें क्या सिस्टम बना दिया कि किसी की एज अगर 18 से लेस देन है ना, तो उसको क्या उसमें आप एक्सेप्शन थ्रो करो कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अगर एज लेस देन 18 है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करेंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, तो इसमें मैसेज दे दिया मैंने यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, ठीक है। ये मैंने मैसेज दे दिया कि आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं आया तो सिंपल से क्या मैं प्रिंट कर दूंगा, यू आर एलिजिबल फॉर द वोट, यू आर एलिजिबल फॉर द वोट, ठीक है। तो अब अभी क्या मैंने 24 दी तो ये एलिजिबल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस रहेंगे, उस केसेस पे आपको क्या इसको थ्रो करना है। इसका आपको रियल अगर एग्जांपल दूं ना, मान लो कि आपको ऐसा कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो अपन यूजर के पास आ रहा है बैकेंड में, यूजर का फॉर्म, उसमें मान लो कुछ इनपुट उसने दे दिया, जैसे पासवर्ड हुआ, ईमेल आईडी, और उसमें कंटेंट है कि ईमेल आईडी हमेशा वैलिड होना चाहिए,
ठीक है। और जो पासवर्ड है या नेम है वो वैलिड कंसेंट फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसने इनवैलिड दिया है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर जो मेरा ईमेल का फॉर्मेट है वो इनवैलिड है तो आप उसमें एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। जिस सिनेरियो है इसके बेसिस पे आप एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो आपका, ठीक है। आप उसमें मैसेज दे सकते हो कि ईमेल आईडी इज इनवैलिड, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि यू आर एलिजिबल। अब मैं इसमें दे देता हूं, मान लो कि 14। अब देखते हैं, अब बोला कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वो, ठीक है, इसने एक्सेप्शन थ्रो किया, ठीक है। तो जो होता है थ्रो कीवर्ड का बेसिकली यूज। अब ध्यान रखना, मान लो कि एक सिनेरियो बता देता हूं आपको थ्रो कीवर्ड में, ठीक है। थ्रो कीवर्ड में क्या होता है, मान लो कि आपके पास कोई ऐसा है, मैं थ्रो करके देखता हूं, थ्रो IO एक्सेप्शन, ठीक है। और यहां पर दे देता हूं मैं कोई मैसेज IO एक्सेप्शन ओकर्ड। देखना, अब इसमें आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूं कि जो IO थ्रो जी रहते हैं ना चेक एक्सेप्शन, देखो IO चेक एक्सेप्शन है तो देखो कंपाइल टाइम पर वो एरर बता रहा है कि भाई आपको इसको अगर चेक एक्सेप्शन है तो आपको पहले इसको हैंडल करना है, या तो आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो, ठीक है, या फिर क्या करो, अभी डायरेक्ट मेथड थ्रो करे तो बोल रहा है कि यहाँ पर थ्रोस कीवर्ड लगाओ। थ्रोस कीवर्ड का मतलब है कि ये मेथड कुछ एक्सेप्शन थ्रो करने वाली है ताकि सामने वाले मेथड को पता रहे कि इस मेथड में कुछ एक्सेप्शन होकर हुआ तो मुझे इसको हैंडल करना है। तो ये बेसिकली ये होता है, चेक एक्सेप्शन रहता है उसमें कंपाइल टाइम पर एरर दे देता है वो। अब देखना इस केस में मान लो कि इसको हमें थ्रोस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, थ्रोस कीवर्ड में अपन को बताना पड़ेगा कौन सा एक्सेप्शन ये मेथड थ्रो करेगी, वो कीवर्ड यूज होता है थ्रोस कीवर्ड का, ठीक है। थ्रोस कीवर्ड का यूज कर समझ में आ गया। क्या होता है कि मान लो कि इस मेथड जो है ना पर्टिकुलर तो वो कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगी, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप थ्रोस कीवर्ड में दे सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या रहेगा, अब वो ये समझ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर ट्राई केस हटा दूंगा ना तो ये मेथड क्या रहेगी, ये मेथड में यहाँ कंपैरिजन एरर आ जाएगा, बोलेगा कि ये मेथड कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थ्रो करेगी इसलिए आपको हैंडल करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये रहता है इसका आई मतलब जो रहता है चेक एक्सेप्शन, वो कंपाइल टाइम पर पता लग जाता है, अगर रन टाइम होता तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो इस टाइप से ओपन कर सकते हैं। हम इसको रन करूंगा, जैसे थ्रोस कीवर्ड का आपको यूज समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, मान लो कि अब एक और सेकंड समझ बता दूंगा, अभी इसको हटा देते हैं अपन। मान लो कि अपने आपके पास मल्टीपल मेथड है, यहाँ पर है मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 नहीं आती, सिंपल से इस पे जाओ, क्रिएट न्यू मेथड करो, बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हटाओ, यहाँ पर है अपने पास मेथड 3, ठीक है। हम मेथड 3 को क्रिएट कर लेते हैं, ये मेथड 3 क्रिएट कर लिया। अब मेथड 3 कुछ एक्सेप्शन थ्रो करेगी। अब ध्यान रखना इसमें कुछ ऐसा बताने वाला हूं, नेक्स्ट टॉपिक है ना ये एक्सेप्शन प्रोपेगेशन, वो इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करने वाला हूँ, मान लो कि यहाँ पर मैं कुछ थ्रो करने वाला हूँ, थ्रो न्यू, पहले मैं थ्रो करता हूँ अनचेक्ड एक्सेप्शन फिर चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि इसमें कंडीशन दी ना मैंने, बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड एक्सेप्शन आर फॉरवर्ड इन कॉलिंग चेन। कॉलिंग चेन मतलब कि मेथड कॉलिंग हो रही है ना, एक मेथड दूसरे को कॉल कर उसमें ये फॉरवर्ड हो जाते हैं, और चेक एक्सेप्शन आर नॉट फॉरवर्ड इन कॉलिंग चेन में चेक एक्सेप्शन फॉरवर्ड नहीं होते। अपन देखेंगे नहीं होते तो उसके लिए क्या है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो पहले देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ थ्रो करता हूँ, मान लो कि रन टाइम एक्सेप्शन, एक रन टाइम एक्सेप्शन है, ठीक है, इसको मैं थ्रो कर देता हूँ। तो मान लो कि यहाँ पर हमने दे दिया रन टाइम एक्सेप्शन ओकर्ड, ठीक है, ये दे दिया। अब मैं इसको रन करूंगा, देखते हैं इसमें कोई इशू नहीं आया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसका फ्लो कैसा रहेगा, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन थ्रो हुआ है तो ये करेगा कि जिस मेथड को कॉल किया उसको जाकर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, इसमें यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली थ्रो कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा, थ्रो करेगा यहाँ पर, इससे क्या होगी एक्सेप्शन पास हो रहा है वैल्यू, ठीक है। अब इस पर अगर मैं एक्सेप्शन प्रिंट करूँ, मैसेज रहने दीजिए, तो सिर्फ अपन एक्सेप्शन देखते हैं, ठीक है। देखो तो इसने क्या रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। बट अगर ऐसे ही होता ये होता अनचेक्ड, इसने क्या बोला था, अब मान लो कि मेरे पास है सेकंड IO एक्सेप्शन, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, देखना जी यहीं पर कंपैरिजन है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि इसको आप अनहैंडल्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है, तो आपको थ्रोस कीवर्ड यूज करना ही पड़ेगा। तो थ्रोस कीवर्ड यूज करने से क्या होगा, तो ये हमेशा पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे थ्रोस कीवर्ड लगाओ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसा नहीं आएगा, थ्रोस IO एक्सेप्शन, ठीक है। अब क्या है, अब बोल रहा है कि मेथड थ्रो करने वाली या तो यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो, इसने बोल दिया। देखो ये फायदा होता है कि चेक्ड एक्सेप्शन का, बोल रहा है कि ये मेथड बोल रही है कि या तो तुम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो, सराउंडेड ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो या फिर थ्रोस करो, क्यों, उसको पता कि मेथड 3 है ना वो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थ्रो करने वाली है, तो ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास 2 ऑप्शन है तो मैं थ्रोस कीवर्ड यूज कर लूंगा, तो इसका मतलब ये थ्रो करना। तो ये मेथड क्या बोल रही है, ये बोल रही भाई तुम 2 ऑप्शन है कोई एक यूज करो, तो मैं ये कर लेता हूँ। अब ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो अपन ने इसको हैंडल कर ही रखा है, हम देखते हैं ये भी पास हो जाएगा, ठीक है। इसने एक्सेप्शन भी पास कर दिया, ठीक है। इससे आप समझ गए प्रोपेगेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें समझ आ गया अनचेक्ड एक्सेप्शन बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन फॉरवर्ड नहीं होते, उसके लिए क्या है कि आप थ्रोस कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें लिखा है इफ वी आर कॉलिंग अ मेथड दैट डिक्लेयर एन एक्सेप्शन वी मस्ट आइदर कैच और डिक्लेयर एक्सेप्शन।
मतलब डिक्लेयर एक्सेप्शन मतलब होता है कि थ्रोस कीवर्ड यूज करके उसको डिक्लेयर कर दो एक्सेप्शन को, ठीक है, या फिर कैच कर लो ट्राई कैच ब्लॉक यूज करके, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। मान लो कि सबसे पहले होता है कस्टम एक्सेप्शन क्लास। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, ये मैंने एक क्लास बनाई कस्टम एक्सेप्शन। तो कोई भी क्लास अगर आपको कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनानी है ना, कोई अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना है, तो ध्यान रखना उसमें आपको एक्सटेंड करना है या तो रन टाइम, एक्सेप्शन या थ्रोएबल, 3 रहते हैं। तो मेनली जो लोग करते हैं वो करते हैं रन टाइम। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेप्शन रन टाइम, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मान लो ये करिए, इसके बाद क्या रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको रहती है कि सीरियलाइज वर्जन वैल्यू आपको लेना पड़ता है, ठीक है, ऑटोमेटिक। उसके अलावा क्या रहता है कि जो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हर एक का एक कंस्ट्रक्टर रहता है। अगर आप यहाँ देखोगे कंस्ट्रक्टर आप नहीं जानते, अभी अपने वो स्टार्ट नहीं करे, लेकिन अभी आप देखो तो यहाँ पर जब अपन थ्रो कर रहे थे ना, तो थ्रो में क्या न्यू कीवर्ड करके इसके अंदर कुछ मैसेज दे रहे थे। तो जो मैसेज देने के लिए ना अपन को कंस्ट्रक्टर की नीड होती है। ये बेसिकली क्या है कि एक कंस्ट्रक्टर है। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैसेज और मैंने एरर कोड पास किया। अगर मैं इस एरर कोड को हटा दूं, सिर्फ मुझे मैसेज से मतलब है, एरर कोड से मतलब नहीं है, तो एरर कोड को मुझे नहीं चाहिए, एरर कोड मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे मैसेज से मतलब है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो भी मैसेज आएगा ना, वो मैं सुपर एक्सेप्शन, मतलब सुपर मतलब क्या होता है कि जो भी एक्सेप्शन है ना उसको पास कर दूंगा। इसका मतलब बेसिकली पर्पस ये हो रहा है कि जो भी आपने मैसेज दिया वो एक्सेप्शन को मैसेज पता है। ये मेरा एक कस्टम क्लास बन गई है कि मेरे मैसेज और एक्सेप्शन को पता चल गया, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, क्योंकि आपने अभी ना सुपर कीवर्ड के बारे में पता है ना कंस्ट्रक्टर के बारे में पता है, इसलिए आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, इतना समझ लो कि कस्टम क्लास बनाने के लिए क्या करते हैं, कोई अपने एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके। इसका भी नहीं पता तो अपन अभी उसमें सब सीख जाएंगे। अभी इतना देखो कि इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, उसके अलावा इस टाइप से कोई कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है और मैसेज को सुपर में पास करना पड़ता है, बस इतना याद रखो। अब इसको यूज कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखो जैसे अपन ने ये थ्रो किया था ना, अब मुझे थ्रो करना मेरा कस्टम एक्सेप्शन, बस इस टाइप से कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर दो। इसके अंदर आपने मैसेज पास कर दिया, लेकिन अब इसको क्या किया, ये कस्टम एक्सेप्शन है, कस्टम एक्सेप्शन मतलब कि चेक हो गया ना, मतलब अपन खुद बनाते, इसको भी क्या करना पड़ेगा, थ्रोज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं थ्रोज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको थ्रो करो, तो यहाँ पर मैं इसको थ्रो कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से इसको थ्रोज कर दूंगा। ये बहुत ज्यादा यूज होता है कस्टम एक्सेप्शन, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक्सेप्शन एक क्लास है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, मान लो कि मैं लिखूँ कस्टम एक्सेप्शन, और एक और ब्लॉक यूज कर लेता हूँ। यहाँ क्या बोल रहा है, थ्रोस का बोल रहा है आईओ, तो मुझे आईओ की नीड नहीं है ना, तो आईओ में रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी एक आईओ वाला कैच ब्लॉक लगा दो, अपन मल्टीपल कैच ब्लॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है, आईओ, ठीक है। और फाइनली एक और रहेगा, अगर कोई भी नहीं आया तो अपन लास्ट इसमें तो आएंगे एक्सेप्शन वाले में, ठीक है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और बताने वाला हूँ, बस इसको होने के बाद उसमें क्या अगर अपन इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे, पहले देखेंगे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ कस्टम एक्सेप्शन ओकर्ड, ठीक है, इसको करता हूँ मैं रन। तो देखो कस्टम एक्सेप्शन ओकर, इस टाइप अपन खुद का मैसेज भी कस्टम एक्सेप्शन भी बना सकते हैं, तो मैसेज भी खुद का दे सकते हैं। तो इससे बेनिफिट होता है कि बहुत ज्यादा कंपनियां यूज करती है, मतलब कंपनियां, मतलब कि कोई आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप नहीं चाहोगे कि आप इनबिल्ड एक्सेप्शन नहीं करो, आप खुद का एक्सेप्शन बनाओगे और उसको हर जगह यूज करोगे, ये बेनिफिट रहता है। अब मैं जो बताने वाला था लास्ट में, क्या अगर इसका सीक्वेंस में चेंज कर दूं, सीक्वेंस का मतलब क्या, मान लो कि अभी ये मेथड वगैरह हटाओ, मुझे सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल से एक कोड लिखता हूँ, नम 100 डिवाइड बाय 0, ठीक है। अब ये वाला क्या, इसमें उसने कंपाइल टाइम पे देखो, ये चेक एक्सेप्शन बोल रहा है कि ये वाला एक्सेप्शन आपने थ्रो नहीं किया, इन ये वाले ब्लॉक के कोई यूज ही नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए या तो एक्सेप्शन चाहिए या फिर अरिथमेटिक एक्सेप्शन चाहिए, ये वाले ब्लॉक की नीड ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मान लो कि मैंने लिख दिया, ध्यान रखना इनका ऑर्डर भी बहुत मैटर रखता है, अगर ऑर्डर नहीं दोगे तब भी कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ये एरर नहीं आएगा, यहाँ पर देता हूँ एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा उसको कोई कोड देखना है, क्योंकि ये चेक एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर आपने ऐसा कोई कोड लिखा ही नहीं जो कि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि उनको पता लग गया, क्योंकि चेक एक्सेप्शन को अपन पहले ही पता कर सकते हैं ना, तो इनकी कोई नीड ही नहीं है। तो मान लो कि मैं इन दोनों को कर देता हूँ रिमूव अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, रिमूव कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक और एक्सेप्शन यहाँ पर बना लेता हूँ, कैच, उसको बना लेता हूँ, मान लो कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि ये है मेरा रन अनचेक्ड एक्सेप्शन, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या अनचेक्ड है, वो चेक ही नहीं करेगा कंपाइल टाइम पर, उसको कोई मतलब नहीं है कोड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है।
और इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक ना। अब मैं जो बताने चाह रहा हूँ, अभी अपन इसको जब रन करेंगे ना तो अपन को पता है ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं इसको सबसे ऊपर लिख दूँ, मतलब इसको क्या करूँ मैं, इसकी जगह इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो अब क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ पर लिखने को है कंपाइलेशन एरर। ध्यान रखना, कंपाइलेशन एरर क्यों आएगा, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि अनरीचेबल कैच ब्लॉक। क्यों, क्योंकि आपका एक्सेप्शन सबका पेरेंट होता है, पेरेंट को आपने सबसे टॉप पर रखा, वो क्या करेगा, सबसे पहले ही इसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो ये लोग तो कभी एग्जीक्यूट होंगे नहीं ना। तो ध्यान रखना, इनका जो ऑर्डर रहता है वो रहता है कि सबसे जो भी एक्सेप्शन आएगा, जो सबसे उसकी मतलब जो सबसे क्या बोल सकते हैं, जो एक्सेप्शन बोल लिखना पड़ता है, जो आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा ये यूकर होने वाला है। कोई जो ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर वो रहेगा जो आपको लग रहा है कि सबसे पहले यूकर होगा, उसका ऑर्डर सबसे पहले रखना चाहिए। उसके बाद जो आपको लग रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है, ध्यान रखना जो एक्सेप्शन है वो सबसे लास्ट में लिखना चाहिए। एक डिफॉल्ट वाला है कि अगर कोई भी ट्रू नहीं हो तो लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। और वैसे एक सिनेरियो है, आपने लिखा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें रहते दो, एक रहता है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एक रहता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड उन दोनों का पेरेंट है, अगर इसके बाद मैं मान लो कि इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां पर कर देता हूं पेस्ट, यहां पर कर देता हूं पेस्ट, इसको दे देता हूं मैं अरे, ठीक है, और यहां पर इसको दे देता हूं मैं स्ट्रिंग। अब मैं क्या करता हूं, जी क्लास को अभी के लिए नीचे ले आता हूं, क्योंकि इसकी वजह से कोई भी कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों में एरर आ रहा है, इनमें क्यों आ रहा है, क्यों, इनका पेरेंट है आपने ऊपर लिखा, क्योंकि इन दोनों का पेरेंट ऊपर है, तो ये होगा सिक्वेंस। सिक्वेंस बहुत मैटर रखता है, जब आप ऐसे ये आप जो लिख रहे हो ना, ये सिक्वेंस मल्टीपल जो आप कैच ब्लॉक लिखोगे, ध्यान रखना सिक्वेंस मैटर रखता है, तो ये हमेशा लास्ट में आना चाहिए। अगर आप इसको इसके नीचे लिख दोगे, इन दोनों के नीचे, इन दोनों के नीचे यहाँ पर लिखोगे ना, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब देखो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा, आपको हैंडल कर लेगा, आसानी से हैंडल कर लेगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब मान लो कि इसके बाद भी एक मिनट, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में दे देता हूं एक मेरे पास अरे है, ठीक है, साइज 6, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अरे साइज 6 से एट का एलिमेंट एक्सेस करके देखता हूँ, ठीक है। यार आने वाला, अब मुझे बताओ इसमें कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होगा इस वाले कोड में, क्योंकि दोनों मैंने लाइन दी कि दोनों में एक्सेप्शन आने वाला है, तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा, इसमें एक्सेप्शन आ गया, पहली लाइन थ्रो है, इसके बाद नीचे वाला कोड ही नहीं दिखेगा, वो वहीं थ्रो कर जाएगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जब आप एमसीक्यू देंगे, तो आपने देख लिया कैसे करना है, तो आपको सभी ऐसे ट्राई करना है। तो आज के लिए अब आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेश्चन हैंडलिंग से रिगार्डिंग आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। आप ट्राई करना है इसके एमसीक्यू वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।